हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल। मेरा नाम है विक्रम गुप्ता। लास्ट वीडियो में हमने थर्ड चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट कर दिया था और सारे एग्जांपल्स कर लिए थे। वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम सेकंड एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अभी तक हम लीनियर इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करना सीख चुके हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को ग्राफ के थ्रू कैसे सॉल्व किया जाता है वो हमने देखा है कि हम दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाते हैं। दोनों इक्वेशंस की जो लाइंस हैं वो जहां इंटरसेक्ट करती हैं वो कॉमन सोल्यूशन होता है, उसे हम कहते हैं सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लेकिन अब हम देखेंगे, अगर हमें किसी भी पेयर ऑफ इक्वेशंस को विदाउट ग्राफ सॉल्व करना है तो उसके मेथड्स हम सीखने वाले हैं। उन्हें कहा जाता है एल्जेब्रिक मेथड्स टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो अब हम ये मेथड सीखने वाले हैं, एल्जेब्रिक मेथड्स, मतलब ग्राफ के बिना कैसे सॉल्व किया जाए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। तो उसके लिए तीन मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, और थर्ड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीन मेथड्स होते हैं एल्जेब्रिक मेथड्स लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ये तीनों ही मेथड लास्ट ईयर तक हमारे सिलेबस में थे, लेकिन इस साल ये वाला मेथड सिलेबस से हटा दिया है, तो हम ये दो मेथड सीखेंगे जो सिलेबस में है। थर्ड मेथड हमें नहीं सीखना है, बस वो एक मेथड होता है इसलिए मैंने बता दिया कि तीन तरीके होते हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के, लेकिन हम फर्स्ट और सेकंड मेथड सीखेंगे, हमारे सिलेबस में वही है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो जैसा कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब हमें यहाँ पर कुछ सब्स्टिट्यूट करना होगा। वो क्या सब्स्टिट्यूट करना है, कहाँ से सब्स्टिट्यूट करना है, वो सब चीजें हम देखते हैं। तो उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ। एक पेयर ऑफ इक्वेशंस मैं ले लेता हूँ। तो ये दो इक्वेशंस मैंने ली है, ये मैंने एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल नंबर 4 लिया है। उसमें हमें ये दो इक्वेशंस गिवन है और हमें सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, मतलब सोल्यूशन निकालना है इन इक्वेशंस का। तो हम एग्जांपल 4 की मदद से ये मेथड समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो इक्वेशंस हैं, दोनों में एक्स और वाई वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ हमें सबसे पहले किसी भी एक इक्वेशन से कोई भी एक वेरिएबल फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल। मतलब हम फर्स्ट इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं वाई के टर्म्स में, या फिर y की वैल्यू x के टर्म्स में। और हम सेकंड इक्वेशन में से भी फाइंड कर सकते हैं। कोई भी एक इक्वेशन से हमें कोई भी एक वेरिएबल फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल। तो अभी मैं यहाँ पर सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, वो यहाँ पर इजी होगा। मैं इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी करके बताऊंगा जब मैं फर्स्ट इक्वेशन में से x या y निकालूंगा। तो अभी मैं सेकंड इक्वेशन में से x निकाल रहा हूँ, जो आएगा 3 - 2y। एक्स की वैल्यू y के टर्म्स में यही होगी। तो मैंने सेकेंड इक्वेशन में से x निकाला है इन टर्म्स ऑफ y। तो इसमें हम ये x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्योंकि हमने सेकेंड इक्वेशन में से वैल्यू निकाली है x की, तो हम उसे सेकेंड इक्वेशन में नहीं रख सकते, फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, जो दूसरी इक्वेशन है उसमें रखेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम x की जगह ये रख रहे हैं, तो इसीलिए इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, क्योंकि यहां पर हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं x की वैल्यू एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन के अंदर। तो फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम x की जगह 3 - 2y रखते हैं तो इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी, 7 × 3 - 2y -15y = 2। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पूरी इक्वेशन में अब एक ही वेरिएबल है, सिर्फ y वेरिएबल है। तो हम सिंगल वेरिएबल की इक्वेशन को सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। 7 को मल्टीप्लाई करते हैं अंदर, 7 × 3 = 21, 7 × 2 = 14y -15y = 2। तो ये हो जाएगा 21 - 29y = 2 को यहाँ शिफ्ट करते हैं, 29y को उस तरफ ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 19 = 29y। 29 को नीचे लाएंगे डिनोमिनेटर में, तो उससे हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 19/29।
तो आप देख सकते हैं हमें एक वेरिएबल की वैल्यू मिल गई है। अब हमें दूसरा वेरिएबल मतलब x निकालना है, तो ये जो y की वैल्यू आई है इसको हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। अब हमें किसी एक पर्टिकुलर इक्वेशन में रखने की नीड नहीं है कि हम फर्स्ट में ही रख सकते हैं या सेकंड में ही रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक वेरिएबल की वैल्यू जब आ जाती है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो हम उसे किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो सपोज अभी यहाँ पर मैं y की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में रख रहा हूँ, आप फर्स्ट इक्वेशन में भी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। सब्स्टिट्यूटिंग y इन इक्वेशन 2, तो सेकेंड इक्वेशन में y की जगह हम रख देंगे 19/29। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 19 38/29 इक्वल्स टू 3। 38/29 उस साइड जाएगा, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, 87 माइनस 38/29, तो x की वैल्यू आ जाएगी 49/29। तो ये है हमारी x की वैल्यू और ये है y की वैल्यू। तो ये है इस पेयर ऑफ इक्वेशन का सल्यूशन। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ बनाते हैं तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा उसके कोऑर्डिनेट्स यही होंगे। ये हमने ग्राफ के बिना फाइंड कर लिया सल्यूशन को, इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम एक बार यही सेम क्वेश्चन दूसरे तरीके से करके देखते हैं। अभी मैंने सेकेंड इक्वेशन से x निकाला था और उसे फर्स्ट इक्वेशन में रखा था। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन में से कोई एक वेरिएबल निकालूंगा और उसे सेकेंड इक्वेशन में रखूंगा, देखते हैं उससे भी सेम आंसर आता है या नहीं। सेम ही आएगा, वो हम वेरीफाई कर लेते हैं एक बार सॉल्व करके। तो ये फिर से हमने एक बार सेम इक्वेशंस ले ली। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन में से कोई एक वेरिएबल निकालूंगा, सपोज अब मैं y निकाल लेता हूँ। पहले हमने सेकंड इक्वेशन में से x निकाला था और वो फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया था। तो अब मैं फर्स्ट इक्वेशन में से y वेरिएबल निकाल के बता देता हूँ, उससे भी सेम आंसर आएगा। आप x भी निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अभी y निकाल के सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले हम 2 को इस तरफ शिफ्ट करते हैं और 15y को राइट साइड पे ले लेते हैं। अब 15 को नीचे शिफ्ट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 7x माइनस 2/15। ये आ गया y इन टर्म्स ऑफ x, y की वैल्यू x के टर्म्स में। अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में, क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन से निकाली है वैल्यू y की, तो उसे हम सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे, दूसरी वाली इक्वेशन में। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग y इन इक्वेशन 2। तो सेकेंड इक्वेशन में हम y की जगह रख देते हैं 7x माइनस 2/15। अब ये पूरी इक्वेशन आ गई है सिर्फ एक वेरिएबल में, सिर्फ x वेरिएबल के टर्म्स में, तो इसको सॉल्व करके हम x निकाल सकते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो ये 15 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 15x प्लस 2 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 14x माइनस 4 होल अपॉन 15 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 15x प्लस 14x 29x माइनस 4, और ये 15 को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो वो हो जाएगा 45। 4 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो 29x इक्वल टू 49 आएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 49/29। तो ये हमारा x वेरिएबल आ गया। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर आया था x की वैल्यू, वही वैल्यू यहाँ पर भी आ रही है 49/29। तो आप किसी भी मेथड से करें आंसर सेम ही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी इक्वेशन से कोई भी एक वेरिएबल निकाल सकते हैं और दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब ये जो x की वैल्यू आ गई है इसे मैं किसी भी एक इक्वेशन में रख सकता हूँ। ये मैंने बताया था अभी कि एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो उसे हम किसी भी एक इक्वेशन में रख सकते हैं, y की वैल्यू सेम ही आएगी। तो इसे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सपोज फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूं मैं। सेकेंड इक्वेशन में रखने से थोड़ा सा इजी होगा, लेकिन मैं फर्स्ट में रख के बता रहा हूँ कि फर्स्ट में रख के कैसे आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने सेकेंड इक्वेशन में ही रख के x निकाला था। तो अब मैं फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके बता रहा हूँ कि उस तरह से भी आप कर सकते हैं, वरना इजी तो रहेगा जब आप सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अभी मैं फर्स्ट में रख रहा हूँ, x की जगह पर 49/29, ये 7 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 343/29। 2 को इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं और 15y को राइट साइड पे, इसमें एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट साइड पे।
तो ये हो जाएगा 343 माइनस 58/29 इक्वल्स टू 15y। ये सब्ट्रैक्ट करके आएगा 285/29 इक्वल्स टू 15y। ये 15 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 19। तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी 19/29। तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू भी सेम आ रही है जो हमें यहाँ पर वैल्यू मिली थी। तो x और y दोनों की वैल्यू सेम है। आप किसी भी मेथड से सॉल्व करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम ये मेथड यूज कर सकते हैं। अगर हमें ग्राफिकली सॉल्व नहीं करना है तो, अगर क्वेश्चन में बोला होता है ग्राफिकली सॉल्व करें तो हम उससे करते हैं, अदरवाइज हम एल्जेब्रिक मेथड ही यूज करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हमने मेथड सीख लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज से पहले के बाकी के एग्जाम्पल्स करेंगे। एक एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल नंबर 4 कर लिया है। अब बाकी के जो एग्जाम्पल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।